सिसिलिया का चर्च बंद हो गया था, इसलिए यह अपने चर्च को छोड़कर यहाँ बड़े चर्च में आई है। पुलिस वालों ने सिसिलिया को कहा कि क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो, दबा के खुदाई करो और मजे लो। इस पर सिसिलिया ने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ से अपना पासपोर्ट लेकर वह बड़े चर्च पहुंचती है। वहां पर सीनियर नन सिसिलिया का स्वागत करती है और कहती है कि आपके आने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस पर सिसिलिया को थोड़ा अजीब लगा, तो बात को संभालते हुए इजाबेल ने कहा कि यह तुम्हारे आने से बहुत खुश है। इसके बाद सीनियर नन इजाबेल को कहती है कि सिसिलिया को उसका कमरा दिखा दो। रास्ते में इजाबेल सिसिलिया का सबसे इंट्रो करवाती है और इस नन के बारे में कहती है कि इससे तुम बच के रहना, ये दांतों से काटती है। इसके बाद फाइनली सिसिलिया अपने कमरे तक पहुंचती है और इजाबेल को धन्यवाद कहती है। इजाबेल उसे बार बार समझा रही थी कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम यहाँ से वापस भाग जाओ वरना बहुत पछताओगी। पर वह कहती है नहीं, मुझे लगता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सिसिलिया की यहाँ पर सिस्टर मेरी से दोस्ती होती है। फिर शाम को हॉल में सिसिलिया अपनी नन बनने की शपथ लेती है। कुछ देर बाद सिसिलिया देखती है कि एक नन पड़ी पड़ी कुछ बड़बड़ा रही है। जब सिसिलिया ने उसे पास जाकर देखा तो उसका पूरा चेहरा लाल था, उसकी फट के हाथ में आ गई। पर सीनियर नन आकर उसका ध्यान भटका देती है और उसे एक खूंटी देकर कहती है कि ये खूंटी उन खूंटियों में से है जिस पर यीशु मसीह को लटकाया गया था। इसके बाद सिसिलिया बूढ़े पादरी के पास आती है और माफी मांगती है कि मैंने कल हस्तमैथुन कर लिया था, मुझे माफ करो। तभी सिसिलिया को वह लाल मुंह वाली बहुत सारी नन पकड़ लेती है और उसे पेल देती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे सामने किसी नन का भूत दिखाई देता है तो वह लैंप जलाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सीनियर नर्स खाना खाते समय भाषण दे रही थी, लेकिन मेरी और सिसिलिया अपनी अलग ही बकचोदी करके हंस रही थी। इसलिए वह उन्हें कहती है कि इस मुंह को केवल खाने और मुंह में लेने के लिए ही खोला करो। बेचारी दोनों चुप हो जाती हैं। फिर नन इजाबेल को सिखाती है कि गांड साफ कैसे की जाती है, लेकिन इन सबको घिन्न आ रही थी। फिर गांड साफ करके ये खाना खाती है और मुर्गा काटना सीखती है। फिर कपड़े धोना सीखती है और रात होने पर सो जाती है। लेकिन तभी एक बूढ़ी नन आती है और उसकी चोटी काट लेती है, जिससे उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वह कहती है कि हम तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं, हमारी रक्षा करना। लेकिन सिसिलिया उन्हें उनके बेड पर सुला देती है और जाते समय वह देखती है कि उनके पैरों के तलवे पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। सवेरे सभी नन नहाते हुए बातें कर रही थीं। भेंचियो जैसा सोचा था, यह जगह उससे उल्टी है। कुछ देर तक बातें करने के बाद यहाँ पर सिसिलिया के उल्टी होती है और इसके तुरंत बाद सिसिलिया को बड़े बड़े फादर पूछते हैं कि क्या आपने अपने खेत को किसी के हल से जुटवाया है। सिसिलिया ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। वह फिर पूछते हैं क्या तुम्हारी गुफा में किसी का घोड़ा दौड़ा है। सिसिलिया कहती है नहीं। फिर वह उसे आखिरी बार पूछते हैं कि किसी ने आपको घोड़ी बनाया है। वह कहती है नहीं, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। इसके बाद सोनोग्राफी में पता चलता है कि सिसिलिया माँ बनने वाली है। इनका फादर सेलतेल कहता है कि पृथ्वी पर चमत्कार होने वाला है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह अवतार लेने वाले हैं। यह बच्चा बिना किसी पाप के तुम्हारे गर्भ में ठहरा है। खुशियां मनाओ, लड्डू पेड़े बांटो, हमारे प्रभु आने वाले हैं। अब तो सिसिलिया यहाँ रानी बन के रहने लगती है और 3 महीने बाद सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। उल्टी होती है और उल्टी के साथ उसका एक दांत भी टूट जाता है। ये बहुत अजीब बात थी। जब वह खाने की टेबल पर आती है तो सभी नन खड़ी होकर उसका स्वागत करती है। जब सिसिलिया नहा रही थी तब इसाबेल आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है, लेकिन दूसरी नन आकर उसे बचा लेती है। इसाबेल जाते हुए कहती है कि यह बच्चा मेरा होना चाहिए था, तुम्हारा नहीं। लेकिन भाई लोगों, इन सब में सिसिलिया की गांड फट के 4 हो गई थी। डॉक्टर सिसिलिया की जांच करता है, वह बिल्कुल स्वस्थ थी। वह अपने फादर सेलतेल को कहती है कि उल्टी करते वक्त मेरा यहाँ पर दांत टूट गया था, मैं असली हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ। इनके फादर सेलतेल कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, ये एक लाइसेंसधारी डॉक्टर हैं और ये शुक्रवार और शनिवार को डिलीवरी भी करवाते हैं, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। जब वह अपने कमरे में जा रही थी तो उसे ऊपर खिड़की में लाल मुंह वाली 2 नन दिखाई देती है और अगले ही पल उस खिड़की से इसाबेल कूद कर अपनी जान दे देती है। जब वे उसकी लाश को ताबूत में रखकर ले जा रहे होते हैं तब मैरी सिसिलिया को कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे पर कैसे विश्वास करूं, तुम 5 महीनों से प्रेग्नेंट हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पर भाई लोगों, सिसिलिया तो यहाँ पर महारानी बनकर रह रही थी, वह क्यों यहाँ से जाएगी। जब इनका फादर सेलतेल उसे पकड़ने लगा तो वह कहती है मुझे हाथ मत लगाओ, और वह मीनार पर खड़ी होकर सबको कहती है कि तुम सब गांडू हो। सिसिलिया कैसे प्रेग्नेंट हुई ये कोई नहीं जानता और इजाबेल ने खुदकुशी कर ली। यहाँ हो क्या रहा है, भेंचियो सब मिलकर मुझे गांडू बना रहे हैं। पर इनके फादर सेलतेल उसे पकड़ कर ले गए। रात को मदर मैरी की फोटो गलत तरीके से लटक गई और उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वह मोमबत्ती लेकर मैरी के कमरे में आती है पर वह वहां नहीं थी। तभी उसे मैरी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वह आवाज की दिशा में जाती है और एक दरवाजे के छेद से देखती है कि उन लाल मुंह वाली ननों ने उसे बांध रखा था।
वह बार बार चिल्ला रही थी कि मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर उन्होंने उसकी जीभ काट दी। सिसिलिया चिल्लाने ही वाली थी कि तभी वही बूढ़ी नन आकर उसे चिल्लाने से रोक लेती है और उसे उसके कटे हुए बाल वापस दे देती है। सिसिलिया उसे कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, पर वह बूढ़ी नन कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। सुबह सिसिलिया जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब उनके फादर सेलतेल आकर देखते हैं तो सिसिलिया पूरी खून में भरी हुई थी और वह चिल्ला रही थी। उनका फादर सेलतेल डर गया और उन्होंने कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, पर नन कहती है आज शनिवार है, वह यहाँ नहीं है। इसलिए सेलतेल उसे अस्पताल लेकर जाने लगा, लेकिन पीछे से एक बूढ़ी नन को उसके बेड के नीचे मरा हुआ मुर्गा मिला। यानी वह समझ गई कि सिसिलिया उन्हें गांडू बना रही है। वह अपने फादर सेलतेल को फोन करके सब कुछ बता देती है। सेलतेल सिसिलिया की तरफ देखता है तो वह समझ जाती है कि इनको पता चल गया है, इसलिए वह गाड़ी से निकलकर भागने लगती है, पर वे उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। उनके फादर सेलतेल के कहने पर सिसिलिया को बांध दिया जाता है और सेलतेल उसे यीशु मसीह की मूर्ति के पास लाता है और कहता है कि इस कील पर यीशु मसीह के डीएनए मौजूद है और उनकी मदद से हमने नया बोन मैरो तैयार किया है और वही बोन मैरो हमने तुम्हारे गर्भ में इंजेक्ट किया है जिससे तुम प्रेग्नेंट हुई हो। इसके बाद सेलतेल उसे अपनी लैब में लेकर आता है जहां यीशु मसीह के डीएनए से बने बहुत सारे इन्फेंट बोतलों में बंद थे। वह उसे बताता है कि हमें एक हेल्दी गर्भ पाने में 20 साल लग गए। इस बीच पता नहीं कितनी ही सिस्टर्स ने अपना बलिदान दिया। फिर वह उसे पकड़कर उसके तलवे पर भी क्रॉस का निशान बना देता है। यानी उस बूढ़ी औरत के साथ भी यही सब हुआ था जो सिसिलिया के साथ हो रहा है, इसीलिए वह उसकी मदद कर रही थी। फिर वह उसे उसके कमरे में छोड़ देते हैं और वह वहां पर जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। अब 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। फिर सिसिलिया बूढ़े पादरी को गालियां देने लगती है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करता है जिसमें पता चलता है कि जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। डॉक्टर तो दवाई लेने चला जाता है और बूढ़ी नन उसके पास बैठकर प्रार्थना करने लगती है, लेकिन सिसिलिया उसे क्रॉस से मारती है जिससे वह नीचे गिर जाती है। फिर वह बेड से नीचे उतरकर उस बूढ़ी नन को क्रॉस से मार मार कर उसे पूरी तरह मार देती है, पर तभी उसका प्लेसेंटा फट जाता है। यानी अब कभी भी बच्चा हो सकता है। उधर वह सभी अपने भगवान के आने की खुशियां मना रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, पर पीछे से आकर सिसिलिया बूढ़े पादरी का गला घोंटकर उसे मार देती है। डॉक्टर की गांड फटती है और वह यहाँ से भाग जाता है। सिसिलिया अब लैब में आती है और घासलेट का तेल छिड़कने लगती है। जब वह लाइटर जलाती है तो तभी वहां सेलतेल आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, पर वह कांच के गिलास से उसके सर पर मारती है और भागकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है, पर सेलतेल उसके बाल पकड़ लेता है। पर सिसिलिया लाइटर जलाकर नीचे गिरा देती है जिससे पूरी लैब में आग लग जाती है, जिससे सेलतेल भी जलने लगता है, लेकिन वह किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। सिसिलिया यहाँ से भागकर नीचे गुफाओं में आ जाती है और यहाँ पर इधर उधर भटक जाती है। यहाँ इसे एक नन की लाश दिखाई देती है जिससे यह डर जाती है। कुछ देर बाद सेलतेल भी इसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन वह उससे छुपते छुपाते आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है जिसमें से रोशनी आ रही थी। अब यह इससे बाहर जाने लगती है, पर सेलतेल उसे पकड़ लेता है और उसके पेट को फाड़कर बच्चा बाहर निकालने लगता है, पर वह उस कील को उसके गले के आर पार कर देती है जिससे वह मौके पर ही मर जाता है और वह उस छेद से बाहर आ जाती है। अब यह उस बेकार से चर्च से आजाद हो चुकी थी। तभी यह अपना पूरा जोर लगाकर बच्चे की डिलीवरी करवा देती है और गर्भनाल को अपने मुंह से काटकर अलग कर देती है और पास में पड़ा पत्थर उठाकर उस बच्चे को मार देती है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है।